नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। गाइज़ अब तो नया साल भी आने वाला है 2025 या फिर आ चुका होगा जब आप ये वीडियो मेरी सुन रहे होंगे। तो तो गाइज़ क्या सोचा है आपने फिर नए साल के बारे में? क्या करोगे 2025 में? तो क्या चीज़ छोड़ रहे हो और क्या अपना रहे हो अपनी लाइफ में, यानी कि इस नए साल में? कमेंट में आप साझा कर सकते हैं इस बारे में। तो गाइज़ आज मैं बात करने जा रहा हूँ कर्क लगन मिथुन राशि के बारे में कि क्या-क्या रहेगा इस साल आपके लिए? क्या-क्या चेंजिंग है आपके लिए और कैसा जाने वाला है ये साल? वैसे तो इसकी डिमांड की हुई थी हमारे किसी सब्सक्राइबर ने, लेकिन उन्होंने अपने कमेंट्स डिलीट कर दिए, शायद ये सोच के कि मैं वीडियो नहीं ला पाऊँगा। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि जो साल की प्रेडिक्शन वीडियो होती है वो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर एक की नहीं बनानी होती और भी जो है उनकी भी मुझे साथ-साथ में रेडी करनी होती है। तो मैं पहले एक साथ सबकी रेडी कर लेता हूँ, फिर मुझे रिकॉर्ड करने में टाइम लग जाता है। तो उनको शायद ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं बना पाऊँगा या कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर उन्होंने डिमांड की थी तो वो पूरी तो करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। तो गाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी जाने वाली है क्योंकि इस बार मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेडिक्शन लाया हूँ, उसको रेडी किया है। मतलब कि मेहनत 4 गुना ज़्यादा, क्योंकि आपकी ये प्रेडिक्शन सिर्फ़ लगन और राशि से ही नहीं बल्कि टैरोट रीडिंग और भी कई तरह की रीडिंग से जो है तैयार की है। तो गाइज़ आपका एक छोटा-सा फ़र्ज़ बनता है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि मुझे खुशी मिल सके जो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और एक तरह की मोटिवेशन भी मिले ताकि मैं और ज़्यादा आपके लिए कुछ नया लेके आऊँ, कुछ नया-नया करता रहूँ। तो गाइज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ़ में आने वाले इवेंट आप मिस कर सको। क्योंकि आपके लिए अगर कोई अच्छा होने वाला है तो वो चलो जो अच्छा होगा वो तो होगा ही, लेकिन जो बुरा होने वाला है, जो नेगेटिविटी है, अगर उस बारे में अभी से अगर आपको पता चले कि वो उस महीने आपके लिए कैसा रहने वाला है तो शायद आप प्रिपेयर पहले ही हो जाओ उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को फेस करने के लिए या फिर उस चीज़ को समझ के पहले ही उसका सॉल्यूशन निकाल लो। तो ये थोड़े फ़ायदे रहते हैं अगर आप प्रेडिक्शन अपनी समझ पाओ या जान पाओ तो। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी समय गँवाए। देखो गाइस समय तो अब लगेगा ही। तो कर्क लगन मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहले मैं दूँगा आपको हेल्थ टिप्स, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रहता है हर इंसान के लिए कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे और मेंटेन रहे। और हेल्थ टिप्स आपकी लगन और राशि देखकर ही दे रहा हूँ, तो इसे अपनी लाइफ में ज़रूर इन्वॉल्व करें, तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो टिप्स नंबर 1 है, जब भी नहाते हो पानी में चुटकी भर नमक डालकर नहाया करो, इससे आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। नंबर 2, मन भटकता है, बेचैन रहते हो, एक काम में अगर दिल नहीं लगता या फोकस नहीं लगता तो सबसे पहले माथे में तिलक लगाना शुरू कर दो। अगर चंदन का लगाओगे तो और भी अच्छा, अगर तिलक नहीं लगा सकते आप किसी वजह से तो गंगा जल का तिलक या शिवलिंग के जल का तिलक लगाया करो। तो वो दिखता नहीं है लेकिन फील होता है कि आपने तिलक लगाया है। चाय पीना कम करे या छोड़ ही दे और साथ ही साथ हरी सब्जी या हरे फलों के जूस का सेवन करते रहे। आप ग्रीन टी भी शामिल कर सकते हैं। नंबर 3, ठंडी चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, खासकर कच्ची मूली से परहेज रखें। तभी खाएं अगर कोई डॉक्टर ने आपको सलाह दी हो तो। योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज या फिर नॉर्मल त्राटक भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह परामर्श जरूर ले, इग्नोर कभी मत करें क्योंकि हेल्थ के लिए आपको कॉन्शियस रहना काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो गाइज अब आते हैं आपकी प्रेडिक्शन पर कि कैसा रहेगा जनवरी 2025 आपके लिए। देखिए गाइस, इवेंट जो भी होते हैं आपकी लाइफ में वो ज़्यादातर आपके कर्मों के द्वारा होते हैं और थोड़ा पूरा हाथ आपकी किस्मत का भी इसमें होता है। तो इस प्रेडिक्शन में शायद कुछ इवेंट आपके साथ ना हो क्योंकि आपकी दशाएं भी यहाँ पे मैटर करती है, लेकिन वो आपके लिए एक मौका बनकर ज़रूर आ सकते हैं जो इवेंट नहीं है। तो उन्हें एक्सेप्ट करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। तो जनवरी के महीने में एक तो आपके विचारों में कोई सीमा नहीं रहेगी। बार-बार अग्रेसिव थॉट, एनर्जी और उतावलापन आप में रह सकता है और हो सकता है कि आप काफ़ी जल्दबाज़ भी रहे और वो थॉट्स आपकी सुख-सुविधा, फैमिली, शादी, ससुराल पक्ष या प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहेंगे। किसी-किसी को कान से रिलेटेड समस्या भी रह सकती है
और छोटी-छोटी यात्राओं की तरफ आपका ध्यान रहेगा। इनकम के स्टेबल दिखने के चांसेस बहुत कम रहेंगे और आपकी लव लाइफ में भी कुछ पॉसेसिवनेस रहेगी और जो सिंगल है, उनकी लाइफ में लव के लिए एक तड़प भी रह सकती है। तो गाइस स्टूडेंट लोगों के स्टडी पर से भी ध्यान भटक सकता है, कहीं न कहीं आपका अग्रेशन दिख सकता है या नज़र आ सकता है। अच्छा जो प्रेग्नेंट है उन्हें अपना ध्यान और खान-पान पर ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। सावधानी ज़रूरी है आपके लिए। आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ईगो आ सकते हैं आप दोनों के बीच या एक नॉर्मल इश्यू भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसको कि आपस में अच्छे से बात करके निपटाया भी या सुलझाया जा सकता है। करियर में जिनको तंगी आ रही है या बाधाएँ दिख रही है, उन्हें थोड़ा-सा और सब्र करने की ज़रूरत रहेगी, बस कुछ 1 महीने और। देखिए गाइस इनकम के सोर्स तो आपके पास बन जाते होंगे लेकिन पैसा आपका स्टेबल नहीं रह पाता। आपकी ज़रूरत की चीज़ों पर या घर की चीज़ों पर पैसा आपका खर्च हो ही जाता है। कुछ लोग जॉब या बिजनेस से परेशान भी रह सकते हैं। शायद आप चेंजेस या छोड़ने के बारे में सोच रहे होंगे। अगर आप सोच रहे हैं तो अभी रुक जाएं। चेंज करना हो तो तभी करें अगर वहाँ आपको अच्छी फैसिलिटी दिख रही हो या फिर इनकम अच्छी दिख रही हो। और छोड़ने के बारे में तो अभी बिल्कुल भी मत सोचना क्योंकि अभी ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। देखिए सोच तो आपके पास काफ़ी रहेंगे जनवरी के महीने में किसी भी चीज़ को लेकर, पर कहीं पर आपका ईगो या आपके एलियंस आपका काम खराब कर सकता है। तो अगर कोई आपके काम आ रहा है तो सेल्फिश रवैया ना रखें। अच्छा सोर्स होने के बावजूद भी आप कहीं न कहीं मानसिक चिंताओं में नज़र आएँगे। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो शायद आपको अभी समझ ना आए लेकिन धीरे-धीरे पता चल जाएगी। अपनी मेहनत जारी रखें जिस पर भी आप कर रहे हैं क्योंकि लास्ट रिजल्ट जो रहेगा आपका वो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देगा, एक नई शुरुआत देगा जिस और आप अग्रसर रहेंगे इस महीने के बीच और अंतिम में। तो गाइज़ आपको यहाँ पे क्या करना है कि सूर्य को अर्घ देते रहना है और शिव पार्वती जी की पूजा करते रहना है इस साल के अंतिम साल तक। अब आते हैं फरवरी में। फरवरी 2025 की बात करें तो कैसा समय जाने वाला है ये आपके लिए? आइए जानते हैं। गाइज़ इस महीने कुछ लोग गुप्त संबंधों में रह सकते हैं और कुछ बीमारियों से भी पीड़ित रह सकते हैं। आत्म कष्ट भी आपको रह सकता है, किसी न किसी चीज़ का संताप आपको दुखी भी कर सकता है। मन में एक तरह की एनर्जी रहेगी जो कि आपको गुमराह भी कर सकती है। यानी कि किसी डिसीजन को लेकर जल्दबाजी भी आप कर सकते हैं। किसी तीर्थ स्थल या धार्मिक स्थल की तरफ आपकी यात्रा रह सकती है। स्टूडेंट के लिए भी ये समय सही रहेगा। इस बीच अगर आप मन लगाकर पढ़ो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इस महीने ससुराल पक्ष से किसी पॉलिसी, बीमा या बाधाओं को लेकर परेशान भी रह सकते हो। जिस भी क्षेत्र में जनवरी के समय आपको जो नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस पर आप कार्य करने की शुरुआत करोगे फरवरी के समय में, जो कि आपकी लाइफ में एक उत्साह, एक उमंग और उम्मीदें क्रिएट करेगा। नए प्लान रहेंगे किसी किसी के लिए यह महीना एक सक्सेस का और एक नई अचीवमेंट का भी रह सकता है। लेकिन ध्यान रहे बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता, मेहनत भी आपको उतनी ही करनी पड़ेगी। इसीलिए ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ सकती है आप पर और आप उसकी पूरी केयर भी करोगे। थोड़ा स्ट्रेस भी आ सकता है आपको। तो गाइज़ आपने क्या करना है कि किसी को गुप्त दान करना है। ख़ासकर जो बेसहारा लोग होते हैं, अपंग लोग होते हैं, उन्हें आप दान किया करो जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा फरवरी के महीने में। अब मार्च की बात करते हैं। मार्च 2025 कैसा रहेगा आपके लिए? अच्छा एक बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि देखिए गाइज़ जो भी इन मंथ के बीच प्रेग्नेंट है वो अपना पूरा ख्याल रखे। कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी आपके लिए, ठीक है? तो गाइज़ मार्च के महीने में अपने कार्यक्षेत्र और कंफर्ट को लेकर आप में काफ़ी विचार रहेंगे, कभी अच्छे और कभी बुरे। कर्म क्षेत्र और भाग्य आपका फ्लक्चुएटेड रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब थोड़ी-सी उथल-पुथल रह सकती है। इसी बीच आपके पिता को भी कुछ प्रॉब्लम्स या बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए मैंने आपको शिव पार्वती जी की पूजा बताई हुई है, तो वो करते रहे, वो कभी ना छोड़े। रेगुलर बेस पर इसे करें और गणपति जी या विष्णु जी की स्तुति, भजन या जाप करते रहे। जो लोग ये सोच रहे थे कि सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा,
उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि किसी चीज़ का आरंभ करने के लिए किसी चीज़ का अंत होना ज़रूरी होता है। एक नया बनकर नई चीज़ों को एक्सेप्ट करें, साथ ही साथ बुरी आदतों या बुरी लत या वासनाओं में आप खुद को बंधे हुए भी महसूस कर सकते हैं। आपको ज़रूरत है उससे बाहर निकलने की, क्योंकि उन चीज़ों को कभी अपना सुकून ना समझें जो आपको नुकसान दिलाए। जब आप इनसे बाहर निकलोगे, तभी आपकी स्ट्रेस, मानसिक चिंताओं से आपको राहत महसूस होगी और कुछ रिलैक्सेशन होता हुआ आप पाओगे मार्च के महीने में। तो गाइज़, अपने में ना स्पिरिचुअलिटी लाएँ, आध्यात्मिकता लाएँ और धार्मिकता की ओर बढ़े, जो कि आपकी लाइफ़ को एक सही मोड़ देगा, एक सही राह आपको दिखाई जाएगी। अप्रैल 2025 में आते हैं। अब अप्रैल 2025 कैसा जाने वाला है आपके लिए? गाइज़ देखो, हेल्थ टिप्स मैंने आपको सबसे पहले ही बताया है, क्योंकि आपको इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है 2025 में। क्योंकि अगर आपने हेल्थ का ध्यान नहीं दिया तो पेट संबंधी प्रॉब्लम, पाचन शक्ति समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। चोट लगने या जलने का खतरा भी रह सकता है। पैसों को लेकर काफ़ी विचार और चिंता रह सकती है। साथ ही साथ अपने लव पार्टनर के प्रति तेज़ विचार और पॉसेसिवनेस भी आप में रह सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा सोचने से आपके अंदर आपके पार्टनर के प्रति शक भी पैदा हो सकता है। इसलिए जो भी बात हो वो क्लियरली कह दे एक दूसरे के साथ, मतलब बात करके ही रिश्तों को सुलझाया जा सकता है, रिश्तों में आने वाली प्रॉब्लमों को भी सुलझाया जा सकता है। आपकी फैमिली और मैरिड लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। मैरिड लाइफ में कभी प्यार और कभी रोमांस ज़्यादा रहेगा, तो कभी नोक झोंक भी रह सकती है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य में ऊर्जा, पदोन्नति और समृद्धि भी रहेगी। अपने काम को अच्छे से करोगे, फुल पैशन के साथ करोगे, व्यापार में अच्छा देखने को मिलेगा, किस्मत आपका साथ देगी। आपका काफ़ी दबदबा रह सकता है कार्यक्षेत्र में, और तो और जीविका का साधन आपको मिलेगा। धार्मिक आयोजन हो सकते हैं या कार्यक्रम से रिलेटेड यात्रा भी आपकी हो सकती है। इस बीच आपको ध्यान में रखने वाली ये बात है कि आपको कर्जों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर आप ये वीडियो जनवरी से ही देख रहे होंगे तो अभी से ध्यान रखें कि कर्जा ना ही ले तो ही अच्छा है आपके लिए। बाकी घर गाड़ी को लेकर विचार बनते रहेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र को लेकर ओवरथिंकिंग ज़्यादा रह सकती है आपकी, बहते हुए पानी की तरह। लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आपकी इनकम का ज़रिया आपके कर्म और आपके एफर्ट ही है। अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। गुप्त धन और आपके कुटुंबियों के मामले में आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। गाइस देखो, फोकस अपनी प्रॉब्लम पर करें ताकि आप अभी से प्रिपेयर रहें। अच्छा तो गाइस, इस महीने आप रियलाइज़ करोगे उस बात का जिस बात के लिए आपने रियलिटी से मुँह मोड़ के रखा है, मतलब कि सच्चाई को नकारा हुआ है। क्योंकि ये महीना ऐसा गुज़रेगा जो आपको ऑप्शन लाके देगा, जिसे आप पहले तो नकार दोगे या कह सकता है उसे एक साइड में रख दोगे। लेकिन जब बात आपके भौतिक सुख को लेकर, यानी कि पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें या उससे रिलेटेड सुख का विचार करोगे एकांत में या किसी गाइडलाइंस में आकर, तो आप अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन चुनोगे जो कि आप ही के हित में होगा। गाइस, अब मई 2025 की बात करते हैं, कैसा रहने वाला है मई आपके लिए। देखो भाई, जो भी विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं या विदेश यात्रा के बारे में जाने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए खुशखबरी हो सकती है। लेकिन जो क्लियरिटी में नहीं है, वो थोड़े अटक सकते हैं, जिनके प्लान्स मतलब कंप्लीट नहीं है। स्किल्स, नॉलेज को सीखने समझने के लिए आप प्रेरित रहेंगे। यह समय आपकी ग्रोथ, गेनिंग और इनकम सोर्स के लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन सेविंग की कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपके खर्चे अगर आपके कंट्रोल में नहीं हुए तो। कार्य क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, विचारों में बदलाव आ सकते हैं कार्य को लेकर, लेकिन अगर बुद्धि से काम ले तो मतलब कि अपने फोकस को बनाए रखोगे तो स्टेबल रह सकते हो। वरना ऐसा महसूस होगा कि आप आगे ना बढ़ पा रहे हो या कहीं फंसे हुए महसूस करोगे। और अपने यार दोस्तों से भी आपको इस महीने हेल्प प्राप्त होगी। देखो, आपको विचारों से ज़्यादा एक्शन लेने पे ध्यान देना चाहिए। इसी महीने के बीच कुछ समय ऐसा होगा जो आपको एक नया एक्सपीरियंस देगा। कुछ लॉयल लोग आपके साथ रहेंगे जो आपको सही राह दिखाएँगे, क्योंकि कहीं न कहीं आपके लिए कुछ नया होगा जहाँ पर शायद आप गलतियाँ भी कर सको। चाहे फिर वो लव लाइफ़ हो, स्टूडेंट लाइफ़ हो, जॉब हो या बिज़नेस हो या कुछ भी हो, या फिर मैरिड लाइफ़ ही क्यों ना हो।
गाइज़ आप अपने काम से जी भी चुरा सकते हो या कह सकते हैं कि ज़िम्मेदारियों से भाग सकते हो इस बीच, या कह सकते हैं कि आप अपनी ही दुनिया में रहोगे। इस महीने आप अपनी हेल्थ और वेल्थ की तरफ मेंटेन्ड और पॉज़ेसिव रह सकते हो। मतलब कि हेल्थ को मेंटेन रख सकते हो और वेल्थ की तरह थोड़ा पॉज़ेसिव रह सकते हो, या पैसों से रिलेटेड सेविंग के बारे में या कुछ एक्सप्लोर करने के बारे में कदम बढ़ा सकते हो। तो गाइस जो पूजा पाठ और तिलक लगाना बताया है मैंने आपको, वो करना कभी ना छोड़े, उन्हें जारी रखें। और एक बात का खास ख्याल रखना है, जिन लोगों को शराब पीने की आदत है या जो लोग शराब का सेवन करते हो, वो फ़िलहाल शराब से दूर रहें। शराब पीना अभी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए हो सके तो शराब से ज़्यादा दूर रहें। जून 2025 में आते हैं, कैसा रहने वाला है आपके लिए जून का महीना? इस महीने इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि आपको अपनी वाणी पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, क्योंकि वाणी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, जो कि किसी के दिल को ठेस भी पहुंचा सकती है और मतभेद भी पैदा कर सकती है। परिवार में ध्यान बना रहेगा आपका, अपनी क्रिएटिविटी में आप डीपली जा सकते हो, और ये महीना आपके न्यू बेबी बॉर्न के लिए ट्राई करने का भी हो सकता है, और हो सकता है कि किसी को गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। मैरिज लाइफ, लव लाइफ इम्प्रूव होगी। गले में समस्या भी रह सकती है आपको। विघ्न और अपवाद का सामना भी आपको इसी महीने बीच-बीच में करना पड़ सकता है। गाड़ी चलाने वाले सँभल कर गाड़ी चलाएँ, धीरे चलाएँ, क्योंकि दुर्घटना से देर भली होती है। धर्म और तीर्थ स्थल की यात्रा के विचार बनेंगे। नई लैंग्वेज सीखने के लिए प्रेरित रहेंगे। माता को कष्ट भी रह सकता है, खर्च नॉर्मल हो जाएँगे। गाइस जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं वो ट्रेडिंग करने से बचे, तभी करें अगर आपको नॉलेज उसका पूरा है, स्किल्स आपके पास पूरे हैं उसके। रिस्क पर कोई भी काम ना करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश ना करें। कार्य क्षेत्र में परेशानी भी महसूस हो सकती है। कलाकारी से जुड़े लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, जो लोग घर या गाड़ी खरीदने का विचार काफ़ी टाइम से कर रहे थे, वो खरीद भी सकते हैं इसी महीने के बीच। स्वभाव में ईगो और अहंकार भी आ सकता है, तो इसे थोड़ा कम करें या किसी के आगे ना दिखाएँ, कंट्रोल में उसे रखें। अच्छा, मन को सही दिशा में लगाएँ। यह महीना आपकी विक्ट्री का भी हो सकता है, कोई अचीवमेंट हासिल करोगे। बस ज़रूरत है अपने मन के घोड़ों को सही दिशा में दौड़ाने की, यानी कि मन को कंट्रोल में करने की। मन की ज़्यादा ना सुनें, कहीं न कहीं मिस्टेक भी करोगे, लेकिन जहाँ गलतियाँ होती है वहाँ तजुर्बा भी होता है, जो कि गेन किया जा सकता है। किसी-किसी के लिए एक न्यू बिगिनिंग का भी समय रहेगा, एक नई शुरुआत का समय रहेगा ये उनके लिए। इस महीने काफ़ी भावुक भी आप रह सकते हैं, इमोशनली किसी के प्रति ज़्यादा इमोशनल रह सकते हो, केयरिंग रह सकते हो, मदर नेचर आपका होगा उनके प्रति, और अपनी भावनाओं को भी एक्सप्लोर करोगे। जुलाई 2025 की बात अगर करें तो कैसा रहने वाला है ये समय आपके लिए? तो गाइज़ ये समय आपके लिए तरह-तरह की चीज़ें लाएगा, आपके स्वभाव में चमक होगी, बुद्धि से काम लोगे, काफ़ी एनर्जेटिक और एक्साइटेड रहोगे। पैसों को लेकर और परिवार के सदस्यों को लेकर काफ़ी डिटैचमेंट भी आ सकती है आप में, खासकर पैसों को लेकर डिटैचमेंट आ सकती है आपके अंदर, खासकर पैसों को लेकर डिटैचमेंट आ सकती है आपके अंदर, या रिश्तेदारों के बीच दूरी भी रह सकती है। छोटे भाई-बहन के प्रति कोऑपरेटिव रहोगे, साहस और पराक्रम आप में बढ़ा चढ़ा रहेगा, छोटी-छोटी यात्राओं के योग बने रहेंगे, भोग-विलास भी आप में काफ़ी रहेगा, है ना? मतलब अच्छा खाना, सोना, आराम करना, ऐसा कुछ प्रवृत्ति आप में रहेगी। प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी प्लान बनेंगे, मित्रों के साथ समय आपका अच्छा गुज़रेगा, शादी को लेकर विचार बनेंगे और इनकम जनरेट होने के चांसेस रहेंगे। विदेश यात्रा के बारे में भी सोच सकते हो। झगड़ों से बचे रहें, झगड़ा आपके लिए ठीक नहीं रहेगा इस महीने, तो कोशिश करें झगड़ों से दूरी रहे। प्रेम संबंध आपके नए बन सकते हैं, वासना और गुप्त संबंध भी आपके बन सकते हैं, अफेयर रह सकते हैं, और आपका ध्यान ज्ञान में, सीखने में, समझने में प्रेरित रहेगा। कार्यक्षेत्र में आलस ना करें। गाइस खासकर इस महीने ये ध्यान ज़रूर रखें कि अपने कार्यक्षेत्र में आलस बिल्कुल ना करें, टाइम टू टाइम अपना काम पूरा करते रहें, वरना किसी बाधा या परेशानी में फंस सकते हो। अपने विचारों को कंट्रोल में रखें, रियलिटी में जिए, सच और न्याय के साथ खड़े रहें, नेगेटिव थॉट्स से हमेशा बचने की कोशिश करें। साथ ही साथ आप इसी महीने किसी भावनात्मकता में भी जा सकते हो और भावनाओं में बदलाव भी आपके होते रहेंगे।
गाइज़ ये समय आपके लिए समृद्धि का भी होगा। इस समय में जो भी आप प्राप्त करोगे, ज़रूरत से कुछ अधिक ही प्राप्त करोगे। अगस्त 2025 की बात करते हैं, आपके लिए कैसा रहेगा? गाइज़ यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि वीर आराम नहीं अभ्यास करते हैं, एक नहीं 100 बार प्रयास करते हैं। क्योंकि आपका प्रयास ही आपकी सफलता है। बिज़नेस और क्रिएटिविटी की तरफ आकर्षण रहेगा और इसी मामले में कोई भावनात्मक रिलेशन बनेंगे। आत्मकष्ट और आत्मसम्मान को ठेस पहुँच सकती है आपको। सोचने का नज़रिया आपको बदलना भी पड़ सकता है। भौतिक और आध्यात्मिकता के बीच फ़र्क समझना आपको ज़रूरी रहेगा। क्या चीज़ें हैं जो भौतिक जुड़ाव यानी कि मोह माया की तरफ आपको ले जाता है और क्या चीज़ आपकी आध्यात्मिकता, आपका ज्ञान आपको वहाँ से निकाल कर एक आपको एक रियलिटी में डालता है। तो इन चीज़ के बीच का फ़ासला होता है या इन दोनों के बीच का एक बैलेंस होता है, उसको मेंटेन या क्रिएट करने की आपको ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। अपने कर्मों के प्रति गलती करने से बचें, मतलब कोई ऐसा कर्म ना करें जो जिससे आपको पछताना पड़ सके। और गाइस भाई-बहनों के साथ किसी फैसलों को लेकर नोक-झोंक भी रह सकती है और फैसलों को मर्ज करना भी आपको पड़ सकता है। फैमिली के बीच किसी उलझन में रह सकते हो, जल्दबाजी में आकर कोई फैसला ना ले। अच्छा, तो लव लाइफ में रोमांस और इमोशन आपके रहेंगे, कोई नई होप जुड़ सकती है। कुछ विघ्न का आपको सामना भी करना पड़ सकता है और कोई लंबी यात्रा भी आपकी हो सकती है इसी महीने में, अगस्त के बीच। बाहरी चीज़ों के प्रति आकर्षण के कारण आप अपने काम को बढ़ा सकते हो, मतलब अपना काम को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। चेहरे पे आपके निखार रहेगा, स्वभाव में आपके प्रेम रहेगा, ज्ञान और जिज्ञासा के कारण आपके व्यक्तित्व में सुंदरता और बढ़ती जाएगी और रिश्तों में भी परिपूर्णता आएगी, पारिवारिक माहौल में भी परिपूर्णता आपको देखने को मिलेगी इसी महीने के बीच। गाइस तो भोलेनाथ की पूजा कभी ना छोड़े, शिव पार्वती की पूजा करते रहें। ये आपको डेली करना है, आपको डेली ज़रूरत है। इस साल तो आपको रेगुलर ये करते ही रहना है, ये छोड़ना नहीं है। तो अब आते हैं सितंबर 2025 में। सितंबर 2025 कैसा रहेगा आपके लिए? तो गाइज़ इस महीने आप अपने लव वन के साथ टाइम स्पेंड करोगे तथा उनके साथ किसी चीज़ को लेकर सलाह-मशवरा भी आप कर सकते हो। परिवार और रिश्तेदारों के साथ मेल-जोल आपका रहेगा। छोटी यात्रा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आपके लिए यह समय एक्सपीरियंसेस और कुछ ना कुछ गेन करने वाला होगा। तो इसी बीच आप अपनी फैमिली को भी काफ़ी मिस करने वाले हो या कार्य के बीच में फैमिली की तरफ मन लगा रहेगा। कलाकारी और क्रिएटिविटी के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है आपके लिए। इसी महीने के बीच वित्तीय स्थिति पर ज़्यादा प्रभाव रहेगा। इस मामले में आपको अपना नज़रिया बदलने की भी ज़रूरत है। पॉजिटिविटी लाना आवश्यक है इस महीने में। प्रेगनेंसी को लेकर आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है या इससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आपको मिलेगी ही जो कि अच्छी ही रहेगी। यह समय मनोरंजन, खेलकूद जैसी चीज़ों में भी बीतेगा। भाई-बहनों के लिए थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन लव लाइफ में काफ़ी रोमांस रहने वाला है इस महीने। इस समय आपको अपनी वित्तीय स्थिति पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी और कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित रहोगे सितंबर के महीने में। अब अक्टूबर 2025 की बात करते हैं, कैसा जाने वाला है अक्टूबर 2025, आइए जानते हैं। तो गाइज़ इस महीने में आज तक आपने जो भी सीखा और समझा, उसे एक्सप्लोर करोगे या आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होगी। आपको आपके पास्ट के या कह सकते हैं कि पुराने कर्मों के फल भी प्राप्त होंगे। आँखों में समस्या रह सकती है, तो खाने में शहद को ऐड ज़रूर करें। शादी के योग बनेंगे, शादी की बात चलेगी आपके घर में। अरेंज मैरिज में सफलता प्राप्त होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। आपके विचार स्वतंत्र रहेंगे। तर्कता में भी विचारशील रहोगे और तेज़ रहोगे। धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी। वित्तीय स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है इस महीने। उससे रिलेटेड स्ट्रेस और मानसिक चिंताएँ भी आपकी दूर हो जाएगी। माता के लिए कष्ट रह सकता है, उनका थोड़ा ध्यान रखें। उन्हें फिट और स्ट्रेंथन करवाने की आवश्यकता होगी। घर और गाड़ी के विचार आपके बनते रहेंगे। पेट की समस्या भी आपको रह सकती है। किसी-किसी के लिए ऑपरेशन तक भी बात जा सकती है, तो पेट से रिलेटेड संबंधित समस्याओं को एक बार अगर ऐसा आपको दिखता है तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। इस महीने के अंत में इनकम को लेकर परेशानी रह सकती है, साथ ही साथ किसी बात को लेकर भयभीत या डर का अभाव भी आप में रह सकता है।
तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। मिसकम्युनिकेशन और विवाद का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, कॉम्पिटिटर आपके हावी हो सकते हैं, तो उनको फेस करने के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं, सावधान रहें। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, तो एक बार कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव लिखें और वीडियो को लाइक करते जाएँ, शेयर करते जाएँ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब बात करने जा रहे हैं हम नवंबर 2025 की। तो इस महीने में आपको ज़्यादा नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको आध्यात्मिकता का सहारा लेना पड़ेगा। ज्ञान की तरफ प्रेरित रहे। कार्य से रिलेटेड रिजल्ट के लिए आपको अभी वेट करने की ज़रूरत रहेगी। मतलब जो भी आपने कार्य कर रखे हैं, कंप्लीट किए हुए हैं, तो अगर आपको अभी रिजल्ट ना मिले हो तो अभी हताश ना होए, आपको मिल जाएगा। बस थोड़ा-सा प्रतीक्षा करने की आपको ज़रूरत रहेगी। कफ़ की समस्या आपको रह सकती है। शादी की बात बन सकती है या बात चल सकती है, क्योंकि इस महीने में भी शादी के योग आपके बने रहेंगे। यह समय आपके लिए सुख सुविधा का, रोमांस का, प्रेम का और गाड़ी की सुख सुविधा का होगा और इन्हीं चीज़ों में आप व्यस्त भी रहने वाले हो। ट्रेडिंग जैसे सेक्टर में आपकी रुचि बढ़ सकती है, स्टॉक में आपको फ़ायदा मिल सकता है, तो इन्वेस्ट जारी रखें, अपनी इन्वेस्ट अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि उस महीने आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, खासकर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लोगों को। शत्रुओं को परास्त करोगे। तो जो लोग जॉब के बारे में अप्लाई कर रहे थे या जॉब ढूंढ रहे थे, तो उन्हें जॉब मिलने के योग भी बने रहेंगे उनके लिए। और नौकरी में आप पैशनेट भी रहोगे। आपके इसी महीने कर्जा मुक्ति के योग भी है, मतलब आप कर्जा मुक्त भी हो सकते हो या कम हो जाएगा। शादीशुदा लाइफ अच्छी रहेगी या काफ़ी सुधार आएगा। इस महीने के बीच आपको परेशानियों से लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जिससे आप सफलतापूर्वक झेल तो लोगे, लेकिन स्वभाव में इरिटेशन या चिड़चिड़ापन कह सकते हैं, वो रहेगा। इच्छा पूर्ति भी होगी, कुछ पास्ट के फल भी आपको प्राप्त होंगे इसी महीने, नवंबर के महीने 2025 में। तो गाइज़ अब आते हैं अंतिम महीना, यानी कि दिसंबर के महीने कैसा रहे, यानी कि दिसंबर का महीना, दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो दिसंबर का महीना आपके लिए खर्चों का रहेगा। वाणी पर कंट्रोल ज़रूर रखें, क्योंकि ज़्यादातर इस साल आपकी वाणी पे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। वाणी थोड़ी ख़राब भी हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। पैसों को लेकर चिंता भी रह सकती है। वास्तविकता को पहचानें, रियलिटी में जिए, ज़्यादा इमेजिनरी चीज़ों पे ना जिएँ। आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं है, उस पर फोकस करें। तभी अपने डिसीजन लें, इन दोनों के बीच में फ़र्क को देख के। घर की ज़रूरतों के लिए आपका पैसा खर्च भी हो सकता है। फैमिली में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। बुरी आदतों के कारण बीमार भी हो सकते हो, तो बुरी आदतों से बाहर निकले। तो और इसी के साथ बुरी आदतों से बाहर निकलने का आपको रास्ता भी मिलेगा, इसलिए कोशिश करें बाहर निकलने की। शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। पार्टनर के साथ किसी यात्रा में भी जा सकते हो। ससुराल पक्ष से आपको लाभ देखने को मिलेगा किसी ना किसी चीज़ को लेके। शत्रु पर हावी रहोगे और जॉब के लिए तरह-तरह के ख़्याल आप में आते रहेंगे कि करूँ, नहीं करूँ, छोड़ दूँ, या फिर जॉब में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, या कोई एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। प्रेम विवाह के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। प्रेम विवाह होने के ज़्यादा योग आपके बने हुए हैं। आपके बिज़नेस पार्टनर या फिर आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका तालमेल बनेगा और प्लानिंग भी कई सारी बनेगी। एनर्जी भी काफ़ी रहेगी, शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी रोमांस भी रहेगा। इसी महीने के बीच आप किसी बाउंडेशन में भी फँस सकते हो, कोई ना कोई बंदिशें आप में रह सकती है, लेकिन जल्द ही उससे बाहर भी निकल जाओगे। अच्छा, तो रोज़गार के लिए किसी-किसी को यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, और तो और खुद को वो ऐसा असहाय भी महसूस कर सकते हैं, और हेल्थ पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि वो बिगड़ भी सकती है। तो गणपति जी का जाप किया करें, उन्हें हर रोज़ हरी ध्रुव चढ़ाते रहे इसी महीने में, ताकि आपको ऐसी समस्या अगर दिख रही हो तो वो आपको ना दिख सके। तो गाइज़ ये थी आपकी पूरे साल की प्रेडिक्शन। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको इस साल मेरी हर तरह की नोटिफ़िकेशन आती रहे। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद।